ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। गाना गा रहा हूँ भाई, लाल टाइप के कपड़े पहने हैं तो सोचा क्यों ना ऐसा ही गाना गाया जाए, लेकिन नहीं, ये ब्लॉग से रिलेटेड है, आप समझ ही गए होंगे। ये बहुत ही मशहूर फिल्म, जी हाँ, आंखें। आंखें की बात आज हम करने जा रहे हैं अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार पहले तो। और मुझे उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग सब पसंद आ रहे होंगे। तो एज यूजुअल मेरी एक निवेदन हमेशा आप लोगों से रहता है कि एक तो पूरा वीडियो देखिए, आपको मज़ा आएगा, आखिर तक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी कमेंट आपको पसंद है या नहीं है, क्या देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते, वो कमेंट सेक्शन में। और हाँ, एक बेल आइकन बना होता है, वो बेल आइकन दबा दीजिए, उससे बड़ा बेनिफिट होता है। और अगर अब तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं हम एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर फिल्म आंखें। जी हाँ, आंखें की बात हम करने जा रहे हैं आज। फिल्म रिलीज हुई 9 अप्रैल 1993 में, और इसको प्रोड्यूस किया था द मशहूर प्रोड्यूसर पहलाज नहलानी, और डायरेक्टेड बाय नन अदर देन द कॉमेडी किंग डेविड धवन, और रिटन बाय अनीस बज़मी। जी हाँ, जो खुद एक बहुत बड़े डायरेक्टर बाद में बने, और आज भी उनकी बहुत सारी फिल्में आती रहती हैं। म्यूजिक बाय बप्पी लहरी, द लेट बप्पी लहरी। उसमें 5 गाने थे, जिसमें से एक गाना आपको गुनगुना के मैंने सुनाया जो बहुत बड़ा रेज बना। और लिरिक्स बाय इंदिवर। लगभग 2 घंटे 50 मिनट की ये फिल्म थी। और अगर हम कास्ट की बात करें तो मल्टी स्टारर थी। खैर, गोविंदा, चंकी पांडे, ऋतिक चितपुरी, रागेश्वरी, शिल्पा शिरोडकर, बिंदु, कादर खान, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, रजा मुराद, राज बब्बर, सदाशिव अंबरपुरकर, राकेश बेदी, नीना गुप्ता, गोविंद नामदेव, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे नाम। 1993 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स थी ये। कहीं लिखा हुआ ये हाईएस्ट थी, कहीं था सेकंड है, कहीं थर्ड है। खैर, सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और इसको 4 फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले थे। बेस्ट डायरेक्टर डेविड धवन, बेस्ट एक्टर गोविंदा, बेस्ट फिल्म और बेस्ट कॉमेडियन, जी हाँ, कादर खान। अनफॉर्चुनेटली इसको कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। आज भी इस फिल्म को लोग देखना पसंद करते हैं और याद करते हैं। इसकी अगर हम बजट की बात करें तो उस समय ये लगभग, इसका बजट 2 करोड़ रुपए का बताया जाता है। इसने इंडिया में कमाई करी लगभग 14 करोड़ रुपए की, और वर्ल्ड वाइड इसके कलेक्शंस थे लगभग 23 करोड़। ये फैक्ट्स इंटरनेट से या ट्रेड मैगजीन से मिले हैं, ये अनवेरिफाइड हैं, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी की ये 4थी फिल्म थी, और इससे पहले 3 फिल्में वो बना चुके थे एक दूसरे के साथ। और वो फिल्में थी 89 में ताकतवर, 90 में स्वर्ग, और 92 में ब्लॉकबस्टर फिल्म शोला और शबनम। ये 4थी थी। और दर्शकों, आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा कि टोटल गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने 17 फिल्में एक साथ बनाई, और शायद ही कोई फिल्म ऐसी हो जो ना चली हो। एक से सुपर हिट फिल्म्स थी, और कॉमेडी के लिए ये लोग जाने जाते थे। अगर हम इसकी कास्ट की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले दिव्या भारती को इसमें कास्ट करने की बात थी, ऑपोजिट चंकी पांडे। तो दिव्या भारती उस समय बहुत मशहूर नाम थी, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, फिल्म्स थे। तो वो चाहती थी कि उनका रोल गोविंदा के ऑपोजिट हो, और उन्होंने इस फिल्म को में काम करने से मना कर दिया। इस पे पहलाज लहरानी नाराज भी हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। एक और फैक्ट है, जूही चावला को शिल्पा शिरोडकर वाला रोल दिया गया था,
और उन्होंने भी मना कर दिया। उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि शिल्पा शिरोडकर का रोल जो है वो इंटरवल के बाद शुरू होता है, तो उनको तब ये महसूस हुआ कि मेरा रोल बहुत छोटा होगा, मेरी इमेज के साथ नहीं सूट करेगा, तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया। उसके बाद ऋतु शिवपुरी को ये रोल मिला। ऋतु शिवपुरी मशहूर अभिनेता ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी की बेटी हैं, और उनकी ये डेब्यू फिल्म थी और शायद उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म से उन्हें ख्याति तो बहुत मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका करियर उतना नहीं चल पाया। और उसके बाद उनकी कुछ 4-5 फिल्में और आईं। उनमें सबसे बड़ी फिल्म शायद आर या पार थी, जो कि जैकी श्रॉफ के साथ थी, लेकिन फिल्में कोई कमाल नहीं कर पाई। उनका करियर स्टेबल हो गया। उसके बाद उन्होंने टीवी शोज भी किए और आजकल भी थोड़ी बहुत सक्रिय रहती हैं वो, लेकिन फिल्मों में काम उसके बाद उस रूप में उन्हें नहीं मिला। इस फिल्म की दूसरी हीरोइन रागेश्वरी, वो एक उनके लिए भी एक ये सबसे बड़ी फिल्म थी उनके करियर की। उनका पूरा नाम रागेश्वरी लूम्बा या लांबा है, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उनमें से एक मशहूर फिल्म थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जिसमें वो सैफ अली खान के ऑपोजिट थी। उसमें अक्षय कुमार भी थे, लेकिन शायद उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म आखिरी थी। और उसके अल्टीमेटली 2000 के बाद उन्होंने सिंगिंग में अपना जोर अपनाया और सिंगिंग शोज बहुत करने लगी। एज अ सिंगर वो ज़्यादा पॉपुलर हुई। इनफैक्ट 1997 में एक उनकी मशहूर एल्बम भी रिलीज हुई थी दुनिया, जो बहुत पॉपुलर हुई थी, और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करे उन्होंने। और इनफैक्ट बिग बॉस में सीजन 5 में वो एज अ कंटेस्टेंट भी आई थी। वो आज भी सक्रिय है। इस फिल्म का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस फिल्म में 3 लोगों के डबल रोल थे। ऐसा बहुत ही रेयर है हिंदी फिल्मों में। कादर खान का डबल रोल था, गोविंदा का डबल रोल था, और राज बब्बर का डबल रोल था। है ना यूनिक। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस फिल्म में अगर आप गाने देखें, जैसे बड़े काम का बंदर एक गाना है, बड़ा मशहूर गाना हुआ था वो, अगर आप गौर करेंगे तो उसमें गोविंदा, चंकी पांडे और वो बंदर तीनों ने एक से कपड़े पहने। ये बड़ा ही कॉमिक ट्विस्ट भी था और बड़ा यूनिक फीचर था इस फिल्म का, और लोगों ने बहुत पसंद किया। इनफैक्ट बंदर का काम तो बहुत ही पसंद आया, बड़ा यूनिक। और भी फिल्मों में बंदरों का उपयोग किया गया, लेकिन ये इस फिल्म में बहुत ही अप्रिशिएट हुआ, ऑडियंस ने किया। चंकी पांडे अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं जब कि 1992 में इनफैक्ट उनकी एक पहलाज नहलानी गोविंदा के साथ एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में पहलाज नहलानी के साथ ये डिसाइड हुआ कि हम इसको 6 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, और दूसरी फिल्म जो एक और लाइफ राइट बन रही है अंदाज अपना अपना, उसी के तर्ज पे इस फिल्म को बना के और उससे पहले रिलीज कर देंगे। और एक्चुअली हुआ ये कि ये अप्रैल में रिलीज हो गई, और रिलीज होने के बाद इसने धमाका कर दिया। गोविंदा और चंकी पांडे की पेयरिंग की ये सबसे बड़ी फिल्म थी। इसमें इनका काम इतना अप्रिशिएट हुआ, उसके बाद इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लिया गया। इनफैक्ट मज़े की बात ये कह लीजिए या इंटरेस्टिंग बात ये कह लीजिए कि उसमें से ज़्यादातर फिल्म बन ही नहीं पाई कभी, और 1 या 2 फिल्म जो रिलीज हुई वो किसी ने देखी ही नहीं, वो चली नहीं। तो इनफैक्ट इन दोनों की जोड़ी की ये एकमात्र ब्लॉकबस्टर फिल्म है। चंकी पांडे बड़ा लकी मैस्कट माने जाने लगे थे। इनफैक्ट वो बहुत सारे एक्टर्स के कमबैक के लिए शुभ माने गए। जैसे सनी देओल की एक फिल्म आई थी पाप की दुनिया, उसमें उन्होंने रोल किया था, तो वो उनकी कमबैक फिल्म थी। अनिल कपूर के लिए तेजाब में एक रोल किया, अनिल कपूर का करियर चढ़ गया। उसके बाद गोविंदा के साथ इन्होंने खैर आंखें करी, और गोविंदा का करियर सुपरस्टारडम पे पहुंच गया। तो ये एक लकी मैस्कट माने जाने लगे थे। अनफॉर्चुनेटली लेकिन उस समय इनका करियर उतना नहीं चल पाया। हुआ यूं कि 90s की बात है कि उस समय खान्स आ चुके थे, शाहरुख, सलमान और आमिर, सारे रोमांटिक रोल्स उनको मिलने लगे थे, और एक्शन हीरोज में अक्षय, सुनील शेट्टी और अजय देवगन आ गए थे, तो उनको रोल्स मिलने लगे थे। चंकी पांडे को जो है साइड रोल्स में ही काम करने का मौका मिल रहा था, तो उससे वो खुश नहीं थे, और इसलिए जो है वो बॉलीवुड छोड़ के
बांग्लादेश चले गए और बांग्लादेशी फिल्म्स में काम किया उन्होंने। इनफैक्ट वहाँ पे वो सुपरस्टार कहलाए। उसके बाद 2003 के बाद ये फिर बॉलीवुड में वापस आए और इन्होंने फिर कैरेक्टर रोल्स करना शुरू करे, कुछ कॉमिक रोल्स भी करे, कुछ विलेनस रोल्स भी करे और आज भी करते रहे हैं। और कुछ इनके डायलॉग्स भी बहुत पॉपुलर हुए हैं, कुछ फिल्में भी बहुत पॉपुलर हुई हैं। इस फिल्म के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है कि कहा ऐसा जाता है कि जब आंखें सुपर हिट हो गई उसके बाद पहलाज नैलानी और गोविंदा में लड़ाई हो गई। वो लड़ाई की वजह ये थी कि गोविंदा, उनके अनुसार, पहलाज जी के अनुसार, गोविंदा हर जगह ये कह रहे थे कि आंखें उन्हीं की वजह से सुपर हिट हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी नाराजगी का सबब बनी थी। जबकि ये लोग पहले भी एक फिल्म में साथ में काम कर चुके थे, शोला और शबनम, जो कि पहलाज नैलानी ने ही बनाई थी और गोविंदा की एक सुपर हिट फिल्म थी। जब ये फिल्म रिलीज होने को थी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को आंखें से जीरो उम्मीद थी। इनफैक्ट इसको प्रमोट भी नहीं करना चाहते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इसके एक हफ्ते बाद 9 अप्रैल को ये रिलीज हुई, 16 अप्रैल को ही एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली थी। वो थी रूप की रानी चोरों का राजा। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये उम्मीद थी कि वो फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि उस समय की वो सबसे महंगी फिल्म थी और बहुत पब्लिसाइज थी। अनिल कपूर श्रीदेवी की वो फिल्म थी, बोनी कपूर के द्वारा बनाई गई फिल्म। और इस वजह से आखिर को इतना प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन जब रूप की रानी चोरों का राजा रिलीज हुई और वो बहुत बड़ी एक फ्लॉप हुई, तब आंखें की वैल्यू पता चली और आंखें इतनी बड़ी सुपर हिट बन गई कि आज भी लोग उसको याद करते हैं। गाने भी पॉपुलर हैं, कॉमेडी सीन्स भी पॉपुलर हैं और एक्शन ड्रामा सब मशहूर है उसका। तो दोस्तों, ये है आंखें की कहानी। मुझे उम्मीद है देखी सब लोगों ने होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसे जाके देखिए। मुझे तो आज भी बहुत पसंद है। कभी कभार कुछ महीनों में मैं ज़रूर इसको रीरन देख लेता हूँ। इसका OTT पे भी अवेलेबल है। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग ये कैसा लगा आंखें के बारे में। और देखिए, आप कमेंट करते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी से मेरी एनर्जी है और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नए नए ब्लॉग्स आपके लिए लेके आता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में दोबारा। तब तक के लिए गुड बाय।